निगाहों से आजादी कहाँ भाग एक। अरे रामकली कहाँ से आ रही है? सामने से आती हुई चंपा ने जब उसका रास्ता रोक कर पूछा तब रामकली ने देखा कि यह तो वही चंपा है जो किसी जमाने में उसकी पक्की सहेली थी। दोनों ने ही साथ साथ तगारी उठाई थी, सुख दुख की साथी थी। फुर्सत के पलों में घंटों घर गृहस्थी की बातें किया करती थी। ठेकेदार की जिस साइट पर भी वे काम करने जाती थी, साथ साथ जाती थी। उनकी दोस्ती देखकर वहाँ की दूसरी मजदूर औरतें जला करती थी, मगर एक दिन उसने काम छोड़ दिया, तब उनकी दोस्ती टूट गई। एक समय ऐसा आया जब उनका मिलना छूट गया। रामकली को चुप देखकर चंपा फिर बोली, अरे तेरा ध्यान किधर है रामकली? मैं पूछ रही हूँ कि तू कहाँ से आ रही है? आजकल तुम मिलती क्यों नहीं? रामकली ने सवाल का जवाब न देते हुए चंपा से सवाल पूछते हुए कहा, पहले तू बता क्या कर रही है? मैं तो घरों में बर्तन मांजने का काम कर रही हूँ। और तू क्या कर रही है? वही मेहनत मजदूरी। धत तेरे की, आखिर पुराना धंधा छूटा नहीं, कैसे छोड़ सकती हूँ? अब तो ये हाथ लोहे के हो गए हैं। मगर इस वक्त तू कहाँ से आ रही है? कहाँ से आऊंगी? मजदूरी करके आ रही हूँ। कोई दूसरा काम क्यों नहीं पकड़ लेती? कौन सा काम पकड़ूं? कोई मिले तब न मैं तुझे काम दिलवा सकती हूँ। कौन सा काम? मेहरी का काम कर सकेगी? नेकी और पूछ तो चल तहसीलदार के बंगले पर। वहाँ उनकी मेम साहब को किसी बाई की जरूरत थी। मुझसे उसने कहा भी था तो चल, कहकर रामकली चंपा के साथ बोली। वैसे भी वह अब मजदूरी करना नहीं चाहती थी। एक तो यह हड्डी तोड़ काम था, फिर न जाने कितने मर्दों की काम वासना का शिकार बनो। कई मजदूर तो तगारी देते समय उसका हाथ छू लेते हैं, फिर गंदी नजरों से देखते हैं। कई ठेकेदार ऐसे भी हैं जो उसे हमबिस्तर बनाना चाहते हैं। एक अकेली औरत की जिंदगी में कई तरह के झंझट हैं। उसका पति कन्हैया कमजोर है, जहाँ भी वह काम करता है वहाँ से छोड़ देता है। भूखे मरने की नौबत आ गई तब मजबूरी में आकर उसे मजदूरी करनी पड़ी। जब पहली बार रामकली उस ठेकेदार के पास मजदूरी मांगने गई थी तब वह वासना भरी आंखों से बोला था, तुझे मजदूरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? ठेकेदार साहब, पेट का राक्षस रोज खाना मांगता है, गुजारिश करते हुए वह बोली थी। इसके लिए मजदूरी करने की क्या जरूरत है? जरूरत है तभी तो आपके पास आई हूँ। यहाँ हड्डी तोड़ काम करना पड़ेगा, कर लो भी? मंजूर है ठेकेदार साहब, काम पर रख लो। अरे तुझे तो यह हड्डी तोड़ काम करने की जरूरत भी नहीं है। सलाह देते हुए ठेकेदार बोला था, तेरे पास वह चीज है, मजदूरी से ज्यादा कमा सकती है। आप क्या कहना चाहते हैं? ठेकेदार साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी तुम्हारी जवानी है, किसी कोठे पर बैठ जाओ, बिना मेहनत के पैसा ही पैसा मिलेगा। कहकर ठेकेदार ने भद्दी हंसी हंसकर उसे वासना भरी आंखों से देखा था। तब वह नाराज होकर बोली थी, काम देना नहीं चाहते हो तो मत दो, मगर लाचार औरत का मजाक तो मत उड़ाओ। इतना कहकर वह ठेकेदार पर थूक कर चली आई थी। फिर कहां न भटकी। जो भी ठेकेदार मिला उसके साथ वह और चंपा काम करती थी। दोनों का काम अच्छा था, इसलिए दोनों का रोब था। तब कोई मर्द उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा करता था। मगर जैसे ही चंपा ने काम पर आना बंद किया, फिर काम करते हुए उसके आसपास मर्द मंडराने लगे। वह भी उनसे हंसकर बात करने लगी। कोई मजदूर तगारी पकड़ाते हुए उसका हाथ पकड़ लेता, तब वह भी कुछ नहीं कहती है। किसी से हंसकर बात कर लेती है, तब वह समझता है कि रामकली उसके पास आ रही है। कई बार रामकली ने सोचा कि यह हाड़तोड़ मजदूरी छोड़कर कोई दूसरा काम करे, मगर सब तरफ से हाथ पैर मारने के बाद भी उसे ऐसा कोई काम नहीं मिला। जहाँ भी उसने काम किया, आगे की कहानी अगले भाग में। कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। लाइक, शेयर और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।